स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम लाइन्स एंड एंगल्स देखेंगे, जिसमें हम पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। फिगर 1 में आपको पिक्चर्स दे रखी है, जिसमें आपको AB और CD, जो आपकी AB लाइन है ये A है और ये B है, वो CD इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, यानी O पे इंटरसेक्ट कर रही है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, यानी दो पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। तो एक जो हमारा 1 है एंड ये हमारा 2 है, ये हमारा इसके अपोजिट है, तो ये हमारा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर है। और ये जो 3 है और ये हमारा 4 है, ये भी इसके अपोजिट है, तो ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट के एंगल के है। तो जो 1 है और वो 2 है वो हमारा इक्वल होता है, और जो हमारा 3 है और 4 है वो भी हमारा इक्वल होता है, क्योंकि और रीज़न हम क्या बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड आपको फिगर 2 में बता रखा है लाइन M आपको दे रखी है और लाइन N दे रखी है, इंटरसेक्टेड बाय लाइन L। ये एक इंटरसेक्ट हो रही है लाइन L से दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, यानी एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑल्सो देयरफॉर L इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, यानी जो L है हमारी वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 8 एंगल फॉर्म होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अब कुछ होते हैं इंटीरियर और कुछ होते हैं एक्सटीरियर। अब देखिए आप, जो 1 है, 2 है और जो हमारे 8 और 7 है, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये हमारे एंगल्स के बाहर है। और जो हमारा 3, 4, 5 और 6 है वो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये आपने देखा, ये दोनों और ये दोनों ये हमारे एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू एंगल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल इज मैचिंग कॉर्नर आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन्स जो पैरेलल हों वो इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल से, तो कुछ जो एंगल होते हैं उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो मैचिंग होते हैं, उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स, यानी जो अगर यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी पैरेलल लाइन्स है जो आपको कभी एक कटती नहीं है, एकदम स्ट्रेट रहती है, इसके ऊपर रहती है। तो इसमें जब पैरेलल लाइन्स में जब ट्रांसवर्सल कटती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इन एंगल्स देख लेते हैं। जो इसमें आपका जो 1 और 5 एंगल है, 1 और 5 एंगल, वो हमारा 1 और 5 इक्वल होते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 3, अब इसमें जो आपका 3 है और 7 है, एंगल 3 और एंगल 7 आपका इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2, अब जो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 6 है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 6 कर लेंगे, तो इसमें आपका एंगल 6 हो जाएगा। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 8 है, तो एंगल 8 हमारा इक्वल हो जाएगा, तो आप इसमें एंगल 8 लिख लेंगे। अब ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो आप इसे यहाँ से फिल कर लेंगे। 1 एंगल 5 एंगल के इक्वल था, और जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 7 के इक्वल था, एंगल 2 है हमारा एंगल 6 के इक्वल था, और एंगल 4 हमारा एंगल 8 के इक्वल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बता रखा है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक ट्रांसवर्सल लाइन को, द टू नॉन एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट ऑन सेम पार्ट, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट, बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। यानी इस फिगर में हम देखते हैं, अब जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन को, तो दो नॉन एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं, जो ना कि इंटरनल होते हैं ना ही एक्सटर्नल पार्ट होती है, बट अपोजिट होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। जैसे अल्टरनेट एंगल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स, यानी जो अल्टरनेट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन्स में। बी केयरफुली ऑब्जर्व द इंटीरियर एंगल इन फिगर 3, आपको इंटीरियर एंगल देखने हैं एंगल 3 में। सो वी केम टू नो दैट, तो अल्टरनेट एंगल जो आपका एंगल नंबर 4 है और आपका जो एंगल नंबर 6 है वो इसके अल्टरनेट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 हमारा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 4 का जो मान होगा वो ही हमारा एंगल 6 के होगा, और हम रीज़न क्या बताएंगे कि वो अल्टरनेट है। जो हमारा एंगल 3 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, तो आप इसमें एंगल 5 लिख लेंगे।
एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल पे। बस ये हमारा इंटीरियर में होता है तो आप इसमें कर लेंगे। अब इंटीरियर में हो गया, अब ये हमारा एक्सटीरियर में भी होता है। फिगर 3 को ही आपने देखना है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, वी नो दैट द अल्टरनेट एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 7, यानी हमारा जो इंटीरियर में तो ये इससे और ये इससे हो रहा था, पर एक्सटीरियर में ये इससे और ये इससे होगा, यानी एंगल 1 हमारा एंगल 7 से और एंगल 2 हमारा एंगल 8 से। तो एंगल 2 हमारा एंगल 8 से हो जाएगा बाय एक्सटीरियर, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। आगे हमें नाउ यू ट्राई, यानी आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। इन फिगर 4, आपको जो फिगर 4 दे रखी है इसमें आपको बताइए कि जो ए बी है हमारी वो सी डी के पैरेलल है। ये जो साइन होते हैं वो हमारा पैरेलल का होता है, तो ये सी डी के पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यानी वो से जो ट्रांसवर्सल काट रही है और आपको एक्स की और वाई की वैल्यू बतानी है। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो हम इसे यहीं से समझ लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे आप देखिए ये 130 डिग्री है, तो y इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा, y भी हमारा 130 डिग्री ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे। अब y हमारा 130 डिग्री है, तो हमें पता है कि x हमारा y के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा तो हमारा y 130 है, तो हमारा x भी 130 ही होगा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे यहाँ से। 130 डिग्री हमारा y, एंगल y हमारा कैसे निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल x है वो हमारे एंगल y के इक्वल होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैंने आपको बता दिया, तो हमारा एंगल x भी हमारा 130 डिग्री हो रहा है, तो y का निकल गया 130 डिग्री और एंगल x भी हमारा 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 5, आपको फिगर 5 दिख रखा है। इफ़ ए बी, जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये जो एक्स और वाई दे रखा है आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी के अगर पैरेलल है। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे कि अगर ये जो हमारा बनेगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यानी अगर हम एंगल नंबर 50 और 50 डिग्री प्लस वाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे 127 डिग्री के। और किससे होगा, हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, हमारी एक इक्वेशन भी बन गई। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 दे रखा है, तो वाई हमारा इधर आ जाएगा, जो हमारा 50 यहाँ प्लस में है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 127 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा 77 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 77 डिग्री, यानी ये हमारा y 77 डिग्री का हो जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हमें x की वैल्यू भी पूछी गई है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आप देखिए, ये हमारा इधर है और ये हमारा इधर है, तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा है। तो अल्टरनेट जो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारा ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा, तो x भी हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। तो आप इसमें 50 डिग्री आंसर कर लेंगे। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे अच्छे से डायग्राम के साथ। एंगल y है आपका, प्लस में 50 डिग्री करेंगे तो 127 डिग्री हो जाएगा। एंगल y में 127 माइनस 50 करेंगे तो हमारा एंगल y कितना आ जाएगा, 77 डिग्री का आ जाएगा। और किससे आ रहा है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमें पता है जो x है वो 50 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, क्योंकि 50 डिग्री है वो हमारा अल्टरनेट है x के, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा x के। तो x की वैल्यू भी हमारी 50 डिग्री आ जाएगी। तो ये आप कर लेंगे। आज की आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।